तो दोस्तों आज मैं एक लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। इंग्लिश का प्रोज सेक्शन में जो है सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंग्लिश इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी द्वारा द्वारा जो है लिखा गया है। और मैं आपको बताऊं इसमें कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रॉस सेक्शन में अगर आपको मार्क्स अच्छा चाहिए तो इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये हमको जो मैंने आपको दिया था, ये समरी में मैंने दिया था। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन जो आने वाला है जो कि आपको याद करना है बहुत ही इजी वे में, वो ये है। देखिए पहला क्या, हाउ हैज द सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस। ठीक है, डिस्कस। अब ये जो है क्वेश्चन है, अब इसको किस तरीके से लिखेंगे बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए पहला लाइन लिखना है, द सिविलाइजेशन हैज हेल्प्ड अस इन मेनी वेज। ठीक है, हाउ हैज सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस, तो क्या लिखेंगे, द सिविलाइजेशन हैज हेल्प्ड अस इन मेनी वेज। बहुत तरीकों से हेल्प किया गया है। ठीक है, किसने हेल्प किया है, सिविलाइजेशन ने। चलिए, बिफोर सिविलाइजेशन मैन वाज मोर और लेस लाइक एनिमल। पहले सिविलाइजेशन से पहले जो लोग थे वो कैसे थे, सिविलाइज नहीं थे, वो कैसे थे, आदमी की तरह कम और एनिमल की तरह ज्यादा थे, जानवर की तरह ज्यादा थे। ठीक है, देन मैन डिडंट नो द आर्ट ऑफ लिविंग। किस तरह से रहा जाता है उस तरह का आर्ट नहीं आता था उनको। ठीक है, सीधी सीधी बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है मैन बिगेन टू लर्न। इन कोर्स ऑफ टाइम ही लर्न द वेज ऑफ लिविंग विच इज नोन एज सिविलाइजेशन। किस तरीके से लोग रहते थे उसको ही कहा जाता है हम लोग को क्या, सिविलाइजेशन। तो मतलब कि रहने का आर्ट, रहने की कला को क्या कहेंगे हम लोग, सिविलाइजेशन। इट मेक्स अस मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। जो हम लोग जो है फ्रेंडली बनकर रहते हैं, सब लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिविलाइजेशन। द सिविलाइजेशन हैज हेल्प्ड अस इन आवर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में यानी कि हम लोग की बढ़ोतरी में भी क्या हुआ, हेल्प किया है। वी लर्न हाउ टू लिव सिस्टमेटिकली। किस तरीके से सिस्टम में कैसे रहा जाए और किस तरीके से रहा जाए, वो सारी बात जो है कौन बताता है, सिविलाइजेशन। वी लर्न गुड मैनर्स। हम लोग अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, कुछ जो बेकार सब चीज उसको छोड़ देना है। ठीक है, हाँ। तो इट इज सिविलाइजेशन विच हैज हेल्प्ड अस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो हर तरीके से हम लोग को क्या क्या प्रोत्साहित किया है, सिविलाइजेशन। तो ऐसी बात को आपको लिख लेना। सिविलाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन आया दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको छाप देना है। ठीक है ना, चलिए ये क्लियर हो गया। अब जो है सिविलाइजेशन से देखते हैं फटाफट कौन कौन क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखिए गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस, गुजराती इक्विवेलेंट क्या होता है इसका, तो चूज द करेक्ट। ठीक है, अब देखिए तो गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस मतलब क्या होगा। तो दोस्तों पहला वही है, तो गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गुड कंडक्ट। ठीक है, चलिए उसको देखिए, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कहाँ से लिया गया है ये वाली बात, तो जो पढ़ रहे हैं वहीं से लिया गया है। तो इसका भी क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड culture. Civilization is the mode of conduct which uh, points out to the man of path of duty is from वही Indian civilization and culture. That's were satisfied with small villages. कौन satisfied है small villages से, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो ये है our ancestor। तो हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव में रहते थे, वो satisfied थे। ठीक है, चलिए आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुस्तान दैट ही केप्ट। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है ये, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरर has kept it alive up till now is from, कहाँ से लिया गया है भाई, तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन से। ठीक है, our forefathers did not invent machinery because, क्यों इन मशीनरी जो है नहीं इन्वेंट किया था इन्होंने, किसने, हमारे पूर्वज ने। तो दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव, हाँ हम लोग क्या बन जाएंगे, दास बन जाएंगे, इसलिए मशीन वगैरह इन्वेंट नहीं किया था उन्होंने। our ancestor enjoyed dash रूल, कौन सा रूल भाई, तो किस तरह का रूल हम लोग एंजॉय किए थे, तो होम रूल। ठीक है, चलिए डैश आर रूलर्स। ठीक है, डैश आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा फरो। चलिए ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो यहाँ तो सारे दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, सारा तो उसी से है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप टिक मारने में देरी नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए इंग्लिश का सारा क्वेश्चन जो है आपको करवा रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आज हम लोग देख लेते हैं टेंस के बारे में। टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है ये। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कुछ तो नॉलेज मिलेगा दोस्तों। चलिए देखिए, हैव यू डैश हिम, चूज द करेक्ट टेंस। तो हैव यू साउ, सी, हैड सीन, सीन। तो हैव यू सीन हिम क्या होता है, हैव यू सीन हिम। उसके बाद डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, हाँ डू यू रिमेम्बर। ठीक है, डू यू क्या होगा, रिमेम्बर। चलिए तो सी हो जाएगा।
आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। चलिए, तो आई डैश हियर मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका जो होगा आई हैव बीन वेटिंग, सिंस मॉर्निंग लगा हुआ है यानी क्या लगेगा, हैव बीन वेटिंग लगेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमर क्या कह रहा है भाई कि वो डेली जो है इंग्लिश लेसन पढ़ता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे। आगे देखते हैं, आगे है वुड यू माइंड डैश द डोर, तो वुड यू माइंड शटिंग द डोर, ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, इस तरह से टेंस बनाना है। तो टेंथ लिख दे दिया, अब लेटर का एक तो बचा हुआ है वो कराना है दोस्तों, तो आप लोग भी इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और दूसरे वीडियो में बताऊंगा किस तरह से लेटर लिखना है और प्रीपोजिशन किस तरह से बनाना है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।